नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध और उनके विष्णु स्वरूप होने के बारे में। साथियों, भगवान बुद्ध को हमारे जो पुराण हैं उनमें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, लेकिन जो अभी हमारे देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं जिन्हें नवयानी बौद्ध कहा जाता है। अब ये नवयानी बौद्ध क्या हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ में भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेके, भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनको लेके और बौद्ध संघ में अनुशासन को लेके मतभेद उत्पन्न हुए। तो उसके बाद जब चौथी बौद्ध संगीति होती है जो कनिष्क द्वारा कराई जाती है कश्मीर के कुंडल वन में, उसमें बौद्ध जो धर्म था वो दो स्पष्ट भागों में विभाजित हो गया, जिसे हीनयान और महायान कहते हैं। हीनयान को मानने वाले वो लोग थे जो भगवान बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते थे और वो बौद्ध धर्म में स्थापित जो चिन्ह है बौद्ध धर्म के उसको उन्होंने स्वीकार किया, जैसे बोधि वृक्ष, पीपल ट्री, भगवान बुद्ध के खड़ाऊँ। और वो भगवान बुद्ध को उन्होंने उनकी मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान बुद्ध एक महान व्यक्ति हैं और एक शिक्षक हैं, वो कोई ईश्वरीय रूप नहीं है जैसा भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था। अब महायानी बौद्ध कौन है? एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, एक विद्वान हुए नागार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उनके नाम से नागार्जुन कोंडा एक जगह है वहाँ पे। नागार्जुन ने महायान जो बौद्ध संप्रदाय है उसका विस्तार किया, उसका विकास किया। महायानी बौद्धों ने भगवान बुद्ध को ईश्वरीय रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बौद्ध जो संघ है उसमें उन्होंने बौद्ध जो भगवान बुद्ध है उनकी स्टैचू, उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी और भगवान बुद्ध को एक महान शिक्षक के बजाय ईश्वरीय या भगवत स्वरूप में स्वीकार किया। यहीं से हीनयानी और महायानी दो अलग अलग संप्रदाय हो गए बौद्ध धर्म के। हालांकि भगवान बुद्ध दोनों के लिए आदर्श हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो महायान बौद्ध परंपरा है वो काफ़ी तेज़ी से भारत में विकसित हुआ। स्पेशली भारत के जो उस वक्त का भारत था, आज का जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर बामियान है, जलालाबाद है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की कई सारी विशाल मूर्तियाँ बनी। बामियान में हमने देखा था, अभी भी वहाँ पर पूरे पहाड़ को काट के भगवान बुद्ध की स्टैचू बनाई गई है। फिर मथुरा एक मूर्ति का केंद्र के रूप में विकसित हुआ जिसमें भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई। उसके बाद 20वीं शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 15 अक्टूबर 1956 को। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो न हीनयानी है न वो महायानी है, वो एक नया संप्रदाय शुरू करेंगे बौद्ध धर्म में जो नवयानी कहलाएगा। तो भारत में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें अधिकांशतः डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं, यानी कि वो नवयान बौद्ध परंपरा के मानने वाले लोग हैं। मित्रों, हमारे देश के जो अभी जो बुद्धिस्ट विद्वान हैं, आप कई बौद्ध भिक्षुओं को सुनेंगे, अक्सर वो हिंदू धर्म के विरोध से ही बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म की व्याख्या करते हैं। भगवान बुद्ध ने तात्कालिक जो वैदिक धर्म था उसमें आई कुरीतियों का विरोध किया, जैसे मूर्ति पूजा, जातिवाद। भगवान बुद्ध को जातिवाद का सबसे प्रबल विरोधी माना जाता है। विवेकानंद उन्हें जाति विध्वंसक कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो उनका धर्म है, वो हिंदू धर्म की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च फॉर्म है। स्वामी जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी भगवान बुद्ध ने वैदिक परंपरा में जैसे वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, उन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से भी मना कर दिया। जब भगवान बुद्ध से पूछा गया कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो बुद्ध ने इन प्रश्नों के जवाब देने से मना कर दिया। इन्हें बुद्धिज़्म में अव्याकृत प्रश्न कहा जाता है, जिसका उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया नहीं, इसलिए क्योंकि बुद्ध ने कहा कि ये प्रश्न अनुपयोगी हैं, इनका उत्तर देना उतना ज़रूरी नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं हम अपने हीनयान और महायान पे और नवयान पे। तो पुराणों में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया। महायानी लोग उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजने लग गए। तो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी ऑनवर्ड महायान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का,
वो हिंदू धर्म के जैसा ही विकसित होने लग गया। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें वैष्णव थे, शैव थे, शाक्त संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वैसे ही हीनयानी लोग भी भगवान बुद्ध को ईश्वरीय रूप में स्वीकार करके उनकी पूजा करने लग गए। अब ये बात जो थी उस वक्त के जो समाज में जो बुद्धिस्ट थे, जो जैन थे, जो हिंदू थे, वो लगभग इंटरमिंगल हो गए, आपस में मिक्स हो गए। अगर हम देखें आज का जो सनातन है, आज का जो हिंदू धर्म है, जो हमारा हिंदू बिल कोड है, उसमें भी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सबको एक ही तरीके से परिभाषित किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये चारों धर्म भारत में ही विकसित हुए, भारत में ही जन्मे। इनके जो संस्थापक थे वो भारत में ही जो दर्शन परंपरा है उससे प्रभावित थे। साथियों, जो आजकल के नवयानी बौद्ध हैं वो कहते हैं कि भगवान विष्णु के रूप नहीं है भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, उनको ये मानने का अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है। उनको भगवान बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में, एक अलग ही एक दैवीय रूप में पूजा करने का, उन्हें मानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो लोग भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का रूप मानते हैं उनके पास भी ये स्वतंत्रता है। टीवी में कई बार मैं बहस देखता हूँ या यूट्यूब शॉर्ट्स पे कई सारे मैं आधुनिक जो नवयानी बौद्ध हैं उनके मैं बहस सुनता हूँ कि वो अक्सर कहते हैं कि जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जैसे श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं या भगवान परशुराम हैं, इन सब के हाथ में कोई ना कोई हथियार है, लेकिन भगवान बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं है। साथियों, ये छोटी सी घटना या छोटी सी बात, इसको लेके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकमात्र कारण है कि भगवान बुद्ध जो है वो विष्णु का अवतार नहीं है। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उस वक्त की परिस्थितियाँ और रही होंगी। उस वक्त शायद उन्हें आवश्यकता नहीं थी किसी तरीके से हथियार को रखने की, क्योंकि भगवान विष्णु को करुणा का उपदेश देना था, अहिंसा का उपदेश देना था। जिस वक्त भगवान बुद्ध ये उपदेश दे रहे थे उस वक्त बलि प्रथा भारत में बहुत तेज़ी से हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन हो रहा था, सैक्रिफिकेशन हो रहा था, जानवरों के बलि दी जा रही थी। तो बुद्ध ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जब कोई व्यक्ति बलि प्रथा को रोकने का प्रयास करेगा तो ओबियसली उसे शांति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो बुद्ध ने भी वही किया होगा। साथियों, अभी हम इस बारे में बहस करेंगे कि भगवान बुद्ध के अवतार हैं या नहीं, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं या नहीं। अब कोई व्यक्ति उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माने या न माने, लेकिन अगर कोई मानता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरी समझ से। आपका इस बारे में क्या विचार है साथियों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।